और वहाँ पे जिस तरीके से पैनिक होकर पेशेंट भाग रहे हैं, रेलिंग और स्टेप दोनों पे इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि ना गार्ड को ये नहीं दिख रहा कि जब पैनिक होकर लोग भीड़ हो रही है तो आप गेट खोल दो। मेरे एक रिलेटिव पेशेंट हैं, उनकी सर्जरी थी तो पता लगा कि आग लग गई है, तो उनको ऑन टेबल फिर बाहर निकाला गया। रैम वाले यहाँ तक कि मैं बैक साइड से गया तो वहाँ पे भी बंद था और मेरे साथ कुछ स्टाफ भी वहाँ तक गया, देखा लोग है तो वो भी हरा जोर से बोलने लगे भाई कि दरवाज़ा कौन खोलेगा, सिक्योरिटी गार्ड कौन है जो यहाँ पे लॉक खोलने के लिए। कोई भी नुकसान नहीं हुआ। एक बचाव के लिए सारे पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया गया एंड उस समय ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थी। लकीली कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहे थे। अब ना किसी को पता लग रहा है कि शॉर्ट होने से हुआ गया है और तीसरी मंजिल से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक के सारे लोग स्टेयर से भाग रहे हैं, तो आपको यार खोल देना चाहिए कि नहीं खुले तो उस समय पर। बहुत अच्छी चीज़ थी कि पीजीआई के जो भी स्टाफ है सब लोग कोऑपरेटिव थे। जो भी बैटरीज में थोड़ी सी जो नुकसान हुआ उनको छोड़ के और किसी भी जान माल या किसी भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई नुकसान नहीं हुआ। RS चौहान शिमला से आए जी। नहीं, मैं था बाहर पर अंदर जाना था तो उतने में बंद हो गया था यहाँ। हाँ जी, मेरे को डेट मिली थी आज की 6 महीने पहले चेकअप की, तो उसके लिए आज आए थे। तो एक तो मौसम भी ख़राब था, रास्ते में भी बारिश थी, बड़ी मुश्किल करके पहुँचे। नहीं तो बाहर अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं अब तो। पैनिक होकर पेशेंट भाग रहे हैं, रेलिंग और स्टेप दोनों पे ही इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि ना गार्ड को ये नहीं दिख रहा कि जब पैनिक होकर लोग भीड़ हो रही है तो आप गेट खोल दो। रैम वाले यहाँ तक कि मैं बैक साइड से गया तो वहाँ पे भी बंद था और मेरे साथ कुछ स्टाफ भी वहाँ तक गया, देखा लोग है तो वो भी हरा जोर से बोलने लगे भाई कि दरवाज़ा कौन खोलेगा, सिक्योरिटी गार्ड कौन है जो यहाँ पे लॉक खोलने के लिए। कोई गार्ड खड़ा नहीं, कोई नहीं, स्टाफ खुद खड़े होकर वहाँ पे देख रहे हैं कि कौन खोल रहा है, कैसे आ रहा है। हम भी पैनिक होकर भाग रहे हैं। अब जो ओल्ड एज है, जो वैसे ही नहीं उतर पा रहे हैं, उनको ऊपर एक से एक भीड़ पड़ रही है। अब ना किसी को पता लग रहा है कि शॉर्ट होने से हुआ गया है और तीसरी मंजिल से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक के सारे लोग स्टेयर से भाग रहे हैं, तो आपको यार खोल देना चाहिए कि भाई नहीं खुले थे उस समय पर। और इतना ज़्यादा मतलब भीड़ का वो पड़ा हुआ था कि अगर किसी के नीचे कोई आ जाए तो पता नहीं लगता उस समय पर। और लिफ्ट तो चलो वैसे ही बंद हो जाती है तो कुछ पता नहीं लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कम से कम जो अगर गार्ड का काम है वो या तो गाइड करे भाई इस तरफ भी जाओ उधर भी जाओ, कुछ भी नहीं है, बस शोर करे भाई कुछ नहीं हुआ यार। जिसको डर हो गया, पैनिक हो गया, जब आप देख रहे हो 3 मंजिल के लोग भाग रहे हैं तो आपको वहाँ पे ये देखना चाहिए कि भी बंदों को रास्ता दो, खोल दो, कि ताकि वो अलग अलग डिवाइड हो जाए। कोई डिवाइडिंग नहीं हुई है यहाँ पर, बस बंदे जितने भी जिसको जितना तेज़ हो सका वो भागा और जो जैसे भी उतरना चाहा उतरा। लेकिन कोई इस पर कोई भी पता नहीं लगा कि गार्ड को बहुत मिस में गार्ड का तो पता ही नहीं लगा कि अंदर में कहाँ पर से रास्ता दें या कैसे पेशेंट को भाई पैनिक ना हो, आराम से इधर से भी जाओ उधर से, कुछ नहीं है। वो तो एक दो अंदर में स्टाफ थे जिन्होंने बस ये बोला कि सर इस तरफ से भी रास्ता है, तो वहाँ से गए तो वहाँ लोक लगा पड़ा है, शोर हो रहा है लेकिन कोई आने वाला नहीं। स्टाफ खड़े के खुद शोर मार रहे हैं कि भाई कि दरवाज़ा खोलो, भाई कहाँ गए स्टाफ, कोई मतलब है ही नहीं। अगर आग ज़्यादा भड़कती तो कुछ ज़्यादा इंसिडेंट हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ सर, अगर आग भड़कती ना, सबसे पहले तो जो सीनियर सिटीजन बंदे हैं ना और ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा डैमेज हो जाता। यंगस्टर तो भाग भी जाते हैं पौड़ियों से, लेकिन जो जिनको चलना ही नहीं है सीनियर सिटीजन, उनके लिए रेलिंग अगर नहीं दे रहे हो, आप खोलने का रास्ता नहीं दे रहे हो, तो ओबियसली है कि पौड़ियों से सिर्फ वही भाग पाएगा जिसकी पैरों में दम है और जो दौड़ सकता है। मैं आया था आज सर्जरी के लिए। मेरे एक रिलेटिव पेशेंट हैं, उनकी सर्जरी थी तो पता लगा कि आग लग गई है, तो उनको ऑन टेबल फिर बाहर निकाला गया और सारी चीज़ें फिर बाद में काबू कर ली गई थी। सारे जितने भी पेशेंट हैं सबको इवैक्यूएट किया गया था टाइम से। तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि पीजीआई के जो भी स्टाफ है सब लोग कोऑपरेटिव थे और उनको बाहर निकाल करके हम लोग को सेफली एक सेफ पोजीशन पे खड़ा कर दिया। और जो ऑन टेबल सर्जरी हो रही थी, जितने पेशेंट थे उनको मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया, शिफ्ट कर दिया गया। तो सारी चीज़ें ऑन टाइम प्रोसेस में पूरी हो गई। लगभग ये 9:30 के आसपास। हाँ, 15-20 पेशेंट थे, सब आ ही रहे थे। हाँ, ठीक ठाक थे सब। नहीं, ऐसा तो कुछ अभी सुनाई नहीं दिया है। नमस्कार। आज सवेरे करीब 9:25 पे
पीजीआई में जो एडवांस आई सेंटर है वहाँ पर एक माइनर फायर एक्सीडेंट हुआ। जो हमारा बेसमेंट है जहाँ पर यूपीएस एंड जो सारी बैटरीज़ रहती हैं, ऑनलाइन बैटरीज़ होती हैं, तो उन बैटरीज़ में कहीं पर स्पार्क हुआ होगा जिसके कारण वो बैटरी में नुकसान हुआ। बट फॉर्चुनेटली वो तुरंत विदिन 5 मिनट जैसे ही थोड़ा सा स्मोक हुआ, मौसम बाहर बहुत ख़राब था, लेकिन सौभाग्यवश एक हमारे सिक्योरिटी पर्सन ने इमीडिएटली वो देखा कि थोड़ा सा धुआं निकल रहा है वहाँ से, एंड इमीडिएटली वो उसको आग को बुझा दिया गया विद फायर एक्सटिंग्विशर। और हमारे जो फायर मैन थे उन्होंने वो एबीसी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज़ करके इमीडिएटली उसको आग को बुझा दिया गया। कोई भी नुकसान नहीं हुआ। एक बचाव के लिए सारे पेशेंट्स को इवैक्यूएट किया गया एंड उस समय ऑपरेशन की तैयारियां चल रही थी। लकीली कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहे थे, तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ एक्सेप्ट जो भी बैटरीज़ में थोड़ी सी जो नुकसान हुआ उनको छोड़ के, और किसी भी जान माल या किसी भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम लोग देख रहे हैं क्यों ये सब हो रहे हैं एक्सीडेंट, एंड किस तरह इसका बचाव किया जाए सो दैट फ्यूचर में इस तरह की दुर्घटनाओं को हम प्रिवेंट कर सकें। ओपीडी रिज्यूम की जा रही है? हाँ जी, अभी मेरे साथ प्रोफेसर पांडव बैठे हैं, हु इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऑलरेडी मरीज़ों को बोल दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर हो गई है, सारी सर्विसेज रिस्टोर हो गई हैं, इनका HIS सिस्टम भी है वो भी काम करने लगा है, एंड अभी अनदर 15 मिनट में सारे मरीज़ों को अंदर आने दिया जाएगा और सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। कितनी देर में सर इसको आग की जो घटना थी उसको आग पर काबू पाया गया? और 5 मिनट में पाया गया। हाँ जी। फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया? फायर वो एक प्रिवेंशन ये था, इसीलिए सूचित किया गया था, बट उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहीं पर ही इमीडिएटली हमारे जो फायर पर्सन्स थे उन्होंने फायर के ऊपर कंट्रोल पा लिया। सर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उनकी जो पालना है, चंडीगढ़ में दूसरी घटना हुई है आग लगने की, क्या ऐसी दिक्कत लग रही है? ये अब कई बार ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार पता नहीं चलता, बट हमारी तरफ से अभी मैं जस्ट इंक्वायर कर रहा था हमारे बायोमेडिकल डिवीज़न से, अभी रिसेंटली ही इसकी इंस्पेक्शन हुई है। ये हमारे बायोमेडिकल डिवीज़न देखते हैं, इसकी इंस्पेक्शन अभी हुई है, बट कई बार पता नहीं चलता पर्टिकुलरली हुआ क्या। आज सडनली मौसम तो बहुत ख़राब था, आप लोगों को मालूम है, मॉर्निंग में कितना अंधेरा हो गया था, उस समय बारिश हुई, तो प्रोबेबली एक इलेक्ट्रिसिटी का कोई फ्लक्चुएशन हुआ होगा, इतना ज़ोर का फ्लक्चुएशन हुआ जिसके कारण प्रोबेबली वो नहीं उसको टॉलरेट कर पाया। तो ओपीडी के टाइमिंग भी एक्सटेंड करेंगे? हाँ जी, ज़रूर करेंगे। लगातार नहीं, जो पेशेंट आए हैं उनको देख के जाएंगे। वैसे भी पीजीआई में किसी भी मरीज़ को वापस नहीं किया जाता, जो मरीज़ आता है उसको देखा जाता है तभी वो वापस जाते हैं, किसी को भी निराश होकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, वो हमने प्रोफाइलेक्टिक लिए एहतियात के तौर पे सबको इवैक्यूएट कर दिया, क्योंकि स्मोक आ जाता है तो उसमें स्मोक की वजह से लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए उनको बाहर। तो अभी जो पेशेंट है उनके रिश्तेदार हैं, उनको कोई डरने की कोई जरूरत? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी OPD शुरू हो चुकी है, लोगों को हमने अंदर बुलाना शुरू कर दिया है, तो डॉक्टर हमारे सारे अपनी अपनी जगह अभी पे हैं। प्रोफेसर पांडव ने अभी जस्ट बताया कि ऑपरेशन आज नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा कुछ श्योर होने चाहिए हम, लेकिन OPD सर्विसेज चलेंगी आज। ऑपरेशन रीशेड्यूल करने पड़ेंगे क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे हमें इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, उसको कोई भी इंटरप्शन हो तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो वो जब वो इंश्योर हो जाएगा कि ये नहीं होगा तो हम मोस्ट प्रोबेबली कल से वो भी शुरू कर देंगे। Can we say there is no major damage, nothing? Absolutely. There is no need to go for any panic. No. Not at all. Not. I think हिंदी सब लोग समझते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा है, आई थिंक सब समझ जाएंगे। थैंक यू। यहाँ पे ये आग लगी है, वहाँ कोई चूहा भी मिला है, उसकी भी कोई वजह बताइए? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।